जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कलम से क्रांति में। आपको बता दें कि बिहार बीपीएससी का जो परीक्षा था वो परीक्षा समाप्त हो चुका है और हमने जो बिहार बीपीएससी को लेकर जो बिहार स्पेशल चलाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली हिट किए हुए हैं। अब इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए और खास करके बिहार दरोगा के लिए फिर से हम बिहार स्पेशल शुरू करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहें और एकदम आपको बता रहे हैं कि जो वीडियो में जो भी कंटेंट डाला जा रहा है वो वही कंटेंट है जो क्रीम कंटेंट है, वो जो कि आपके एग्जाम में एकदम श्योरिटी है कि आना ही तय है। इस बात को समझना है और फिर इस पर विश्वास रखकर अपनी तैयारी को बूस्ट अप करना है। तो चलिए हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बिहार स्पेशल पे चर्चा करना चाहते हैं और खास करके बिहार स्पेशल से वो सारे सेगमेंट जहां से क्वेश्चन अक्सर गलती हो जाते हैं तो उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि प्रश्न जो है परीक्षा में गलत ना हो। तो चलिए सबसे पहले बता दें कि बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 है। अगर इस जनसंख्या के हिसाब से देखिएगा तो इस जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत में बिहार का जो स्थान है वह तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे जो है आबादी के हिसाब से देखिएगा तो उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे अपना बिहार है जो कि 10,40,99,452 जनसंख्या को लेकर तीसरे पूरे भारत में तीसरे स्थान पे बना हुआ है। चलिए आपको बता दें कि जो ये 10,40,99,452 है ये अपने आप में बिहार में रहने वाली जनसंख्या का 100% है। तो इस 100% में पुरुषों का जो प्रतिशत है बिहार में जो पुरुषों का प्रतिशत है वह है 52.14%। 52.14% जो है वो पुरुषों का प्रतिशत है बिहार में। इस बात को ध्यान में रखना है। जबकि महिलाओं का जो प्रतिशत है बिहार में वह 47.86% है। 47.86% है। इस बात को ध्यान में रख लेना है। और आप तो जानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तो ठीक वैसे ही बिहार की भी आत्मा जो है वह गांवों में बसती है और बिहार की बहुत जो आबादी है वह गांवों में रहती है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार की ग्रामीण जो जनसंख्या है, बिहार की जो ग्रामीण जो जनसंख्या है वह 88.7% है। ग्रामीण जनसंख्या यानी 88.7% जो जनसंख्या है वह गांवों में निवास करती है। इस बात को समझना है। जबकि बिहार का जो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 11.3% है। बहुत कम लोग जो है बिहार के शहरों में बसते हैं। मात्र कितना 11.3%। इस बात को ध्यान में रख लेना है। ठीक है। और बिहार का जो लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशियो है बिहार का, ठीक है, वह 918 है। और अभी आपको बता दें कि जो 13 दिसंबर 2024 को जो 17वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बिहार का जो लिंगानुपात है वह कितना है, तो 918 है। ये बीपीएससी में 17वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। 17वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। इस बात को ध्यान में रखना है। जबकि आपको बता दें कि बिहार का जो शिशु लिंगानुपात जो है, शिशु लिंगानुपात जो है वह 935 है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, तो 935 है। बहुत डेंजर हो सकता है आगे आने वाली रिसेंटली आपके जो एग्जाम है बिहार दरोगा का, जो 18 से 6 पोस्ट पे जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का जो शिशु लिंगानुपात है वह कितना है, तो 935 है। इस बात को समझना है। और आपको बता दें कि बिहार का जो जनसंख्या प्रतिशत है, सॉरी, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है, 1106। पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वह बिहार का है। बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। इस बात को समझिएगा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है।
जबकि सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। देख सकते हैं कितने का अंतर है, बाप रे बाप, बहुत जबरदस्त का अंतर है। ठीक है, और बिहार में जो 10 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है जिस दर से, तो बिहार भी जनसंख्या विस्फोट करने में बहुत ही आगे चल रहा है। और 10 की वृद्धि दर जो है बिहार की, वह 25.42% है। इस बात को समझ रहे हैं। बिहार का जो साक्षरता दर है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम जो साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेट जो है पूरे भारत में वो जो सबसे कम है, वो बिहार में ही है। इस बात को समझना है। मात्र कितना है? 61.8%। 61.8% जो है वो बिहार का साक्षरता प्रतिशत है। इस बात को समझना है। जबकि बिहार का जो पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो 71.2% है। इस बात को समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है जो आपको याद करना चाहिए। ठीक है, और महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है, जो महिलाओं का जो साक्षरता दर है, वो 51.5% है। 51.5% है। इस बात को ध्यान में रखना है। जबकि 10 की साक्षरता दर में वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब बहुत तेजी से बिहार के लोग अब पढ़ाई वढ़ाई को लेकर जागरूक हो चुके हैं। तो 10 की साक्षरता दर में जो वृद्धि हो रही है वो 17.9%, बहुत ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब वृद्धि हो रहा है बहुत जल्दी, और हम लोग, ये हो सकता है एक मजाक में कह सकते हैं हम कि हम लोग केरल और जो मिजोरम है, गोवा है, उसके बाद हम लोग आएंगे। ठीक है, आएंगे ही आएंगे, ये तय ही है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। ग्रामीण साक्षरता दर जो है बिहार का, जो ग्रामीण साक्षरता दर है, यानी गांव के लोग जो है बहुत कम पढ़े लिखे हैं बिहार के। ठीक है, और मात्र ग्रामीण जो साक्षरता दर है वो 59.8% है। 59.8% है। इस बात को ध्यान में रखना है। जबकि शहरी साक्षरता दर है, शहरी साक्षरता दर है वो 76.9% है। यानी बिहार के जो शहर में जो लोग रह रहे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई को लेकर एक जागरूकता है, और उनका जो शहरी साक्षरता दर है वो 76.9% है। तो इसको लिए धन्यवाद का पात्र है शहरी के लोग, की मतलब बिहार की साक्षरता दर को बढ़ा रहे हैं। और आपको बता दें कि अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है प्रतिशत में बिहार में, वो 15.72% है। अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है बिहार में वो 15.72% है। इस बात को ध्यान में रखना है। जबकि अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या प्रतिशत है वह 1.32% है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, और आपको बता दें कि 0 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो उनकी जो आबादी है बिहार में वो 40.2% है। यानी बिहार अभी युवा है, यंगस्टर है बिहार। ठीक है, तो प्रगति बहुत तेजी से कर सकता है बिहार। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो बिहार की जो आबादी है 0 से लेकर 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, उम्र के जो बच्चे हैं, उनका प्रतिशत बहुत अच्छा है, 40.2% है। जबकि कार्यशील आबादी यानी 15 से लेकर 59 वर्ष के उम्र आयु के जो व्यक्ति हैं, उनका जनसंख्या प्रतिशत जो है 53.2% है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास कार्यशील और बच्चे की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। जबकि 60+ जहां से लोग रिटायरमेंट होते हैं, उनकी आबादी मात्र 6.3% है। इस बात को ध्यान में रखना है। खैर, बुजुर्गों के लिए बिहार सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है, तो उनके लिए भी करना चाहिए। ठीक है, तो अब 400 का महीना देती है, शायद पेंशन देती है, तो इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिहार में तो ऐसे भी रोजगार के क्राइसिस रहता है। तो क्राइसिस के कारण जो 400 रुपये का वो पेंशन भाता देता है मंथली, उसको बढ़ाकर कम से कम 3,000 तक देना चाहिए। खैर, इस पर बिहार सरकार अपना समझ ही रहा होगा कि हमें क्या करना है, सत्ता में बने रहना है या सत्ता से जाना है। इस बात को समझना है, कोई भी सरकार है तो इस पर ध्यान देना है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।